बड़ा आश्चर्य का विषय है। अभी धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि पूरे देश ने भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को देखा, उसको सराहा। इसलिए देश के पश्चिम भाग महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक, उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का परचम लहरा रहा है। इसलिए लहरा रहा है कि जो हमने सबका साथ सबका विकास की मूल भावना के तहत गरीब कल्याण की योजनाएं समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाई है। हमने जो कानून का शासन उत्तर प्रदेश में स्थापित किया है हमारी सरकार ने, जिस तरीके से दंगाइयों को रोका है इस 7.5 साल में, दंगों के प्रदेश को उजाले का प्रदेश बनाया है, उस पर मोहर लगा रही है। ठीक कहा धर्मेंद्र जी ने कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को प्रदेश और देश ने देखा है, करीब से देखा है, और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की राजनीति को देखा है, मुहित खान के साथ खड़े हुए देखा है, नवाब यादव के साथ खड़े होते हुए देखा है, वो जाली नोटों के व्यवसायियों के साथ खड़े होते हुए देखा है, और करहल में दलित बेटी के हत्यारों के साथ खड़े होते हुए देखा है। ठीक है, कटहरी में बीजेपी के प्रत्याशी आगे हैं और यहाँ पर भी धर्मेंद्र जी आप कह रहे थे कि यहाँ पर भी हमें फायदा होगा। 2-3 सीटें आप कुल मिला के गिनवा रहे थे और उनमें भी यहाँ कटहरी में देखिए। मनीष शुक्ला जी की बात का मैं जवाब दे दूं। मनीष शुक्ला जी अगर आंकड़ों की बात नहीं करते हैं, मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं कि बटोगे कटोगे क्यों नहीं बोल रहे आप आज चैनल पे आकर के? आपको बोलना चाहिए, अगर आप उसके साथ है तो आपको बोलना चाहिए। अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, 1000 बार बोलेंगे, अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। अरे भाई सुनोगे, अब जो चाहते हो ये नकारात्मक राजनीति आपकी नहीं चलेगी, उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी, बटना नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी नकारात्मक राजनीति। बांटने वाला कोई नहीं है आपके पार्टी में, आप किसी को नहीं बांट सकते हैं, आप किसी को नहीं काट सकते हैं। अब सुनिए, पहले आपके बीच मैं भी बोल सकता था, आपके बीच मैं भी बोल सकता था, मैं भी बोल सकता था, मैंने आपको बोलने दिया। अब आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। मैं आपसे अगर पूछना चाहूं कि उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग के रिफॉर्मेशन के लिए आपके एक काम क्या किया पिछले 7 सालों में? बता दीजिए, जनता से पूछिए, बता दीजिए ना, एक काम बता दीजिए। जनता तो बताया ही रही है, जनता ने 24 में बताया था कि नहीं बताया था? अब एक काम बता नहीं पाएंगे पुलिसिंग रिफॉर्मेशन में, यही आपकी समस्या है। आप लोग खाली बोलते हैं, ना आपको पता है क्या करना है, ना आपको पता है कैसे करना है, ना आपको पता किसके लिए करना है, ये कुछ नहीं पता आपको। एक काम नहीं बता पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिसिंग रिफॉर्मेशन के लिए आपने क्या किया जिससे कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो सके, नहीं बता सकते। चैलेंज के साथ कह रहा हूं, आप नहीं बता सकते। समाजवादी पार्टी चैलेंज के साथ मैं कह रहा हूं, न्यूज 18 के चैनल पे आप उत्तर प्रदेश पुलिसिंग को रिफॉर्मेशन के लिए एक काम योगी आदित्यनाथ जी का नहीं बता सकते, आप नहीं बता सकते। मुझसे पूछे मैं 10 बता दूंगा। समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ था, उससे कानून व्यवस्था सुधरती है, मुंह के बोलने से थोड़ा ना सुधरती है। जो पीडीए, अब पीडीए पे आ गए, अब कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो पीडीए की बात करने लगे। लेकिन इस बार पीडीए पर तो बात ही नहीं की आपने धर्मेंद्र जी, पीडीए पर कोई बात नहीं हुई इस बार। और सौरभ जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, कहिए। पीडी डिलीट हो गई, शांति से चल रही थी। जैसे ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आए, नकारात्मक ऊर्जा फैल गई, यहाँ पर नकारात्मक बात करने लगे। अरे भाई, ये जो आंकड़े बता रहे हैं, ये आंकड़े देखिए, वाद विवाद होगा तो शांति से तो वाद विवाद नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो नकारात्मक की बात की थी तो नकारात्मक का उदाहरण मैंने दे दिया। ठीक है, अब ये जो आंकड़े दिख रहे हैं, ये बटेंगे कटेंगे ही तो आंकड़े हैं। अगर ये आंकड़े सही साबित होते हैं तो जनता तो इसी नारे के साथ गई है ना। हम बार बार कह रहे हैं, ये खुद ही कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी नारा देकर के चुनाव में गए थे। तो अगर इस नारे को जो है इस तरह से इतना बम्पर समर्थन मिल रहा है तो क्या माना जाए? इस नारे को, जो ये नारा जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश की जनता को, तो ये कहीं ना कहीं सही साबित हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये कह रहे थे पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने जो समाजवादी पार्टी द्वारा पोषित गुंडे थे उन पर लगाम लगाई है। योगी आदित्यनाथ की पुलिस, आदित्यनाथ की सरकार ने जो बड़े बड़े आपके क्रिमिनल, जो आप लोगों ने जिनको राजनीतिक संरक्षण दे रखा था, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, तमाम इस तरह के जो जैसे लोग हैं उनको जेल के पीछे पहुंचाने का काम किया, उनको सजा देने का काम और एक बड़ी खबर भी अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं, एनडीए 150 सीटों पर महाराष्ट्र में आगे हो गई है। ये एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर, रुझानों में एनडीए को बहुमत मिलता दिख रहा है। 150 सीटों पर आगे चल रही है एनडीए, जबकि इंडी गठबंधन की अगर बात करें तो ये कुछ ही सीटों पर अभी आगे है। 50 से ज्यादा सीटें ये बताई जा रही हैं। और सीसामऊ से हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, अमित गंजू हमारे सहयोगी। अमित, सीसामऊ में भी काफी बवाल हुआ था जिस दिन वोटिंग हुई थी, कई आरोप लगे, प्रत्यारोप लगे और उसके बाद वोटिंग संपन्न हुई।
अभी आज की क्या स्थिति है, अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है, किसे फायदा मिलता दिख रहा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बाई इलेक्शंस में 9 सीटें 9 हॉट थी, मगर कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर की सीसामऊ हॉट सीट इसलिए कही जा रही थी क्योंकि यहां 21 साल से लगातार समाजवादी पार्टी का उस पर कब्जा था और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के एंटायर टीम ने इसमें एक एंगल वाइज वर्क किया, रूट लेवल से इसमें स्टार्ट किया और यही वजह है कि ये कांटे की टक्कर की सीट बन गई। अगर बात की जाए 3 राउंड्स हो चुके हैं और इस थर्ड राउंड में बीजेपी के सुरेश अवस्थी 45 वोट से आगे चल रहे हैं और अगर बात की जाए नेक टू नेक फाइट इस वक्त चल रही है और फोर्थ राउंड का कुछ देर बाद भी डिक्लेरेशन हो जाएगा ऑफिशियल। हालांकि ऑफिशियली अभी डिक्लेयर नहीं किया, मगर फोर्थ राउंड का भी रिजल्ट आ रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि 19.5 यानी 20 राउंड के आसपास पूरी काउंटिंग इसमें होनी है और दो बजे से पहले ये सारे परिणाम सामने आ जाएंगे, क्रिस्टल क्लियर चीज आएंगी। और अगर इसकी चीजों को सामने देखा जाए तो 11:30 और 12 तक भी पिक्चर्स 85% तक क्लियर हो जाएगी। इस वक्त हम लोग ग्राउंड जीरो पर, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि देखिए इसको सुरक्षा कि कैसे चाक चौबंद इसको छावनी में पूरा तब्दील करके रखा हुआ है। ऑफिसर्स पहुंचे हैं क्योंकि लिमिटेड लोगों की सिर्फ एंट्रीज यहाँ रखी गई और मेटल डिटेक्टर लगाए गए, सिर्फ प्रत्याशी जा सकता है और जो ड्यूटी पे एक बार जब अंदर एंटर कर गए उसके बाद देखिए मैं अपने कैमरा में से कहूँगा, देखिए 213 सीसामऊ विधानसभा के लिए यहाँ इस वक्त काउंटिंग चल रही है और इसमें कुछ जुडिक्शंस हैं, हम इसके आगे नहीं आगे एंटर कर सकते। और ऐसे में जो पुलिस के अधिकारी उनसे हम एक बार बात करना चाहते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे सर कैसा चल रहा है ओवरऑल, अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए, आप क्यों एसीपी यहाँ पॉइंट पर है सर? ये यहाँ पे हर लेवल पे यहाँ पे सुरक्षा कर्मी नियुक्त किए गए हैं। आप देखिए लॉ एंड ऑर्डर के लिए शहर में भी अलग से सुरक्षा लगाई गई है। यहाँ पे जो चुनाव जहाँ काउंटिंग हो रही है आइसोलेशन उसमें अलग है, बाहर लेयर में अलग सुरक्षा लगी हुई है, ट्रैफिक के लिए अलग इंतजाम किए गए हैं। तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और चुनाव सकुशल चल रहा है। सर, क्योंकि देखिए निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसी सीट पर बड़ा वाद विवाद भी हुआ, लोगों का कहा सुनी हुआ, एलिगेशंस भी लगे, लोग धरने पर बैठे और अब ओवरऑल ठीक है इस वक्त सारा? इस समय सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं और आप ये स्वयं यहाँ खड़े होकर देख भी रहे हैं। तो आपने देखा हमारे साथ एसीपी अभिषेक जी, इनका साफ कहना और मानना है कि ऑल इज वेल, यानी कहीं ना कहीं अगर पुलिस की बात करें तो फोर्स का डेवलप, पुलिस पीएससी और 3 लेयर्स की पूरी सिक्योरिटी बनाई, मेन गेट, सेंट्रल एंड इनर पार्ट ऑफ इट, ऐसे पूरा बना के रखा हुआ। और ऐसे में अब धीरे धीरे करके चीजें आगे बढ़ती आ रही हैं। चौथे राउंड का भी अब से कुछ देर बाद डिक्लेयर हो जाएगा। कितना है कौन? देखिए, मैं एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग सामने आई है, बताना चाहूंगा कि नसीम सोलंकी इस फोर्थ राउंड में 4300 वोटों से आगे हो गई हैं। यानी फर्स्ट राउंड सपा, सेकंड राउंड बीजेपी, थर्ड राउंड बीजेपी 45 और फोर्थ राउंड की जो अगर बात है तो 4000 से ज्यादा वोटों की बढ़त। यानी मैंने आपको जैसे पहले कहा, बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। जैसे जैसे सूरज की रोशनी चढ़ती जा रही है, जैसे जैसे सूरज अपने ऊपर चढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीति का पारा भी चढ़ता जा रहा है और चीजें इंटरेस्टिंग होती जा रही है। और अब ऐसे में फोर्थ राउंड में जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग है कि समाजवादी पार्टी के नसीम सोलंकी 4000 वोट से आगे बढ़त बना ली है। कहीं ना कहीं माथे पर इस जाड़े में दोनों प्रत्याशियों के पसीना देखा जा सकता है। हालांकि अपने साथ टिश्यू और रुमालों के साथ ठीक है अमित, लगातार आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को हम बता दें कि सुचिस्मिता मौर्य 3000 से ज्यादा वोट से आगे हो गई हैं बीजेपी के प्रत्याशी और 3041 वोट से आगे चल रही हैं बीजेपी की प्रत्याशी। मजवा सीट की हम बात कर रहे हैं, लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव भी जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र जी, आप थोड़ी देर पहले जिस तरह से कह रहे थे कि अभी भी मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है 9 की 9 सीटें जीतेंगे, लेकिन देखिए बहुत देर हो गई, टैली नहीं बदली, अभी भी 1-8 का ही आंकड़ा चल रहा है। अभी आपके रिपोर्टर ने ये बताया कि हम सीसामऊ में आगे हो गए हैं और अभी ये टैली चेंज नहीं हुआ है। सौरभ भाई, जब मैं कह रहा था कि 2 राउंड की गिनती हुई तो बोले 6 राउंड की हो गई है, जबकि गिनती अभी 4 राउंड की हुई है। आप सुन लीजिए, अब 4 राउंड की गिनती हुई है। तो अभी बोलना बहुत जल्दी होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप 11 बजे तक का समय का इंतजार करिए। 11 से 12 के बीच में स्थिति साफ हो जाएगी और समाजवादी पार्टी 9 की 9 सीट पर जीतेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की प्रोपेगेंडा में नहीं आना है। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने जितने कार्यकर्ता हैं, जितने देखिए 9 की 9 तो बीजेपी भी नहीं कह रही, अभी तक बीजेपी भी इतने कॉन्फिडेंस में नहीं कह रही है। धर्मेंद्र जी, इतने कॉन्फिडेंस में आप 9 की 9 सीट कह रहे हैं, इतना तो बीजेपी भी नहीं कह रही है, जो अभी 8 सीटों पर ऑलरेडी आगे चल रही है। चलिए 7 मैं कह लूंगी, क्योंकि आपने अभी भी कहा कि सीसामऊ में हम आगे हो गए हैं, करहल में ऑलरेडी आप आगे चल रहे हैं, तो 2 सीटें तो चलिए हो गई, लेकिन बाकी की सीटों का क्या? अभी कटहरी में भी हम आगे हो जाएंगे, उसके बाद मीरापुर में भी आगे हो जाएंगे, उसके बाद कुंदरकी में भी आगे हो जाएंगे। मैं रोकना चाहूंगी, पर आगे हो जाएंगे 2 घंटे का समय। ठीक है धर्मेंद्र जी। इसी बीच एक बड़ी खबर, उपचुनाव में सीएम योगी का जादू चला के एसपी सिर्फ करहल सीट पर आगे है।
और उपचुनाव में सीएम योगी का जादू चलता नजर आ रहा है। कुछ तस्वीरें भी आ रही है जो आपको हम दिखा रहे हैं। 9 में से 8 सीटों पर फिलहाल की जो टैली है वो कहती है कि 9 में से 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है और सीएम योगी आदित्यनाथ का जादू चलता यहां पर नजर आ रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सीसामऊ से, जहां पर एसपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, तो ये भी एक फायदा मिलता दिख रहा है समाजवादी पार्टी को। और धर्मेंद्र जी सीसामऊ में आगे हो गए सपा के प्रत्याशी, तो क्या आप इसी तरह के उलटफेर के दम पर कह रहे हैं कि 9 की 9 सीटों पर ये उलटफेर होगा क्या? मैं फिर बार बार वही बात दोहरा रहा हूं, उलटफेर होगा, क्योंकि देश के और प्रदेश के लोगों ने देखा है भारतीय जनता पार्टी की शर्मनाक हार थी, उसको योगी आदित्यनाथ ने अपने प्रशासन के माध्यम से कम करने का प्रयास किया है। और इसका आपको प्रमाण चुनाव आयोग दे सकता है। जो 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है, हमने 500 से ज्यादा शिकायतें की थी, जिसमें 7 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। इसके अलावा कार्रवाई नहीं हुई है। अभी जो पिस्टल लहराता हुआ जो आपका एसएचओ था, जो वोट डालने से रोक रहा था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े लेवल पर मैनिपुलेशन करने का प्रयास किया, लेकिन जीत इतनी बड़ी होनी थी कि वो प्रयास इनका सफल नहीं होगा और हम 9 की 9 सीटें जीतेंगे। ठीक है, मनीष शुक्ला जी का भी एक रिएक्शन ले लेते हैं जल्दी से। मनीष जी, क्या कहेंगे आप? अभी तक तो फिलहाल 8 सीटें या फिर 7 में कहूं 7 सीटें, टैली बदल गई है, 7 सीटों पर बीजेपी आगे है। देखिए 1 या 2 सीटें हैं जहां टैली बदल रही है, बाकी सभी सीटों पर पिछले कम से कम 1 घंटे से आपके साथ डिबेट में हूं, कहीं टैली बदली नहीं है, लगातार मार्जिन बढ़ रही है। और हमने 9 सीटों को जीतने के लिए काम किया है। पूरी आशा और विश्वास है कि जनता का मत और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और देखिए एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो पिस्टल पुलिस की बात ये लोग कर रहे हैं, अब तो पूरा वीडियो सब जनता के सामने पब्लिक डोमेन में है कि वहां दंगाइयों और पथरावबाजों को रोकने के लिए पुलिस ने एक्शन लिया था। और ये अखिलेश यादव का पुराना सगल है, जहां दंगाई होंगे, जहां अपराधी होंगे, अखिलेश यादव उसी पक्ष में खड़े नजर आएंगे। जनता का जनादेश आज सामने आ रहा है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और 2 राज्यों में और आ रहा है। इसी से ध्यान में आ जाएगा कि सबका साथ सबका विकास की मूल भावना, गरीब कल्याण की योजना और कानून का शासन, इसका जोर चला है। और उत्तर प्रदेश में जो हमने लगातार काम किया है, जो दंगा रहित प्रदेश बनाया है, उजाला वाला प्रदेश बनाया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को विकास किया है, निवेश को लेकर हम आए हैं, नौकरियों में पारदर्शी व्यवस्था कायम की है, उसके आधार पर जनता हमको हमारे साथ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जादू चला है और आपके गुड वर्क पर जनता ने मुहर लगाई है। इसी बूते आप मान रहे हैं कि फिलहाल जो आंकड़ा दिख रहा है वही नतीजे में तब्दील होगा और बीजेपी 1 सीट को छोड़ के जो फिलहाल यूपी में आगे दिखाई दे रही है, माफ करिए 2 सीट पर फिलहाल आगे है और 7 सीटों पर बीजेपी आगे, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे है। और एक एक करके आपको दिखा देते हैं कि कुंदरकी में भी बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। कहां से क्या बड़ा अपडेट मिल रहा है? लगभग 6,500 वोट से भाजपा आगे है कुंदरकी के अंदर। तो ये एक बड़ा आंकड़ा है। इस लिहाज से भी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, कुंदरकी हो गया, करहल है और सीसामऊ, ये 3 सीटें तो ऐसी हैं जहां पर आप मानकर चल रहे थे कि ये तो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, सपा की सीटें हैं, लेकिन वो हाथ से निकलती दिख रही है फिलहाल करहल को छोड़कर। करहल पर आप लोग आगे चल रहे हैं, कुंदरकी पर आप लोग पीछे हो गए हैं। आस्था जी, करहल पे भी हम आगे हैं और सीसामऊ में भी आगे हैं। 2 सीटों पर हम लोग आगे चल रहे हैं। हाँ। और आप अभी देखिएगा 1 घंटे की काउंटिंग जब और खत्म हो जाएगी, 2-3 राउंड की काउंटिंग के बाद समाजवादी पार्टी सभी 9 सीटों पर आगे जाएगी और सभी 9 सीटें जीतेगी। इसमें लेकिन ये बात जो आप कह रहे हैं, ये केवल एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है क्या? क्योंकि अब आप देखिए जितने % मतदान हुआ है उस हिसाब से जो मार्जिन दिख रहा है, आपको लग रहा है कि उतना समय रह गया है कि अभी इस मार्जिन को पीछे करके आप भी एक मार्जिन मेंटेन करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे? आस्था जी, जो मुझे काउंटिंग का राउंड दिख रहा है, इसमें ऑलमोस्ट 4 या 6 राउंड की काउंटिंग हुई है अभी तक। टोटल 20 से 22 राउंड काउंटिंग होने हैं, तो आप देखिए 1/3 काउंटिंग हुई है, अभी 2/3 बचा हुआ है। तो 2/3 में 6,000 वोट को ओवरकम करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये फेरबदल निश्चित रूप से संभव है। क्योंकि आप शिकायत कर रहे थे ना कि आपके वोटर को निकलने नहीं दिया गया, मुस्लिम वोटर्स को आगे नहीं आने दिया गया, उनको डराया गया, धमकाया गया, अधिकारी भी सस्पेंड हुए, फिर भी वोटर नहीं आया आपका। ये शिकायत तो नहीं हमारी है। आपने देखा होगा कि ये प्रमाण है। जो चुनाव आयोग ने 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित करके बताया कि समाजवादी पार्टी द्वारा की गई शिकायत बिल्कुल ठीक थी। हमने 500 से ज्यादा शिकायत की थी, जिसमें 7 पुलिसकर्मी निलंबित हुए हैं बस। उसके अलावा बाकी पे कार्रवाई नहीं हुई। जो आपका एसएचओ पिस्टल लेके मतदाताओं को रोक रहा था, उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।